और राजा रानी ने क्या किया, अपना राजपाट जो योग मंत्री था उसको सौंपा, और उसके अलावा जो उनका राजपाट का धन था वो गरीबों में, जिन लड़कियों की लिए पैसा नहीं था शादी का, उनकी शादियां करा दी। जो गरीब थे उनमें धन का वितरण किया, ब्राह्मणों को धन का दान किया, साधु महात्माओं को किया, मंदिरों का निर्माण कराया, धर्मशालाएं बनवा दी, अनेक अनेक काम राजा ने किए। और वहाँ से अपनी पत्नी के साथ जाकर गंगा के किनारे बैठकर वहीं पर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, और उसी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत लंबा समय हो गया तपस्या करते करते, दोनों शरीर से भी कमज़ोर हो गए थे, और अंत में भगवान ने उनसे यही कहा कि तुमने हमारी बड़ी तपस्या की है, तुम बताओ क्या चाह रहे हो। उन्होंने कहा साहब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, रामायण में चौपाई आई है, तुम जानो प्रभु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। बोले नहीं, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं जानता तो हूँ सबके मन की, लेकिन जब मेरा भक्त अपने मुंह से कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर बोले साहब ये चाहते हैं कि अब ये जीवन तो जो है सो है, ये अगला जन्म हमारा सुधर जाता, और अगले जन्म में कोई भी पुत्र वगैरह प्राप्त हो, तो हम ये चाहते हैं आपके समान ही तेजस्वी हो, आपके समान ही सब कार्य करके प्रसन्न करने वाला हो। तो भगवान ने कहा मेरी तरह तो संसार में कोई है ही नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें ला करके ऐसा पुत्र अगले जन्म में दे दूँगा। तो बोले प्रभु फिर आपने हमें आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें जाओ संतान की प्राप्ति होगी, और अब आप ये कह रहे हैं। बोले ठीक है, मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, जब मैं कह चुका हूँ तो पूरा तो करूँगा, क्योंकि मैं अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहता। संतान मेरी तरह कोई नहीं है, ऐसा करूँगा मैं ही आ जाऊँगा, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी संतान बनकर आ जाऊँगा, तुम दुखी मत हो, क्यों परेशान हो रहे हो, और मेरी इसी पूजा में तपस्या में यहाँ लगे रहो। वही आगे चलकर दशरथ नाम के राजा और कौशल्या उनकी रानी, और उनके घर में स्वयं नारायण ने, भगवान ने चारों शक्तियों से अवतार लिया। तो अब यहाँ की कथा से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि जिस समय वो राजा रानी गंगा के किनारे बैठे हुए थे, तो वहीं पर एक साधु नाम के व्यापारी थे। साधु नाम के व्यापारी ने जब देखा कि यहाँ पर राजा रानी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और पूछा प्रभु आप अपना सब राजपाट सब छोड़कर, दोनों प्राणी यहाँ गंगा के किनारे झोपड़ी बना करके आप यहाँ पर रहकर ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कथा सुना दी राजा ने कि हमारे कोई संतान नहीं है, हम इस तरह से गंगा के किनारे अब भगवान की शरण में आ गए हैं। तो साधु नाम के सेठ ने कहा कि जो हालत आपकी है वही हालत मेरी भी है, मेरे भी कोई संतान नहीं है, हमें भी आप बताओ किस तरह से ये पूजा होगी, क्या होगा। तो मैं भी इस पूजा को करना चाहता हूँ। तो राजा रानी से उन्होंने सत्यनारायण की ये सब कथा सुनी, और सुनकर के साधु नाम के उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को जाकर सुनाया कि हमने राजा रानी को गंगा के किनारे इस ढंग से पूजा करते देखा है। तो सेठानी बोली ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो अपने लोगों को भी करेंगे। ये तो है नहीं कि पिता जो है एक लड़के को कुछ देगा और दूसरे को देगा ही नहीं, और वो तो जगत के पिता हैं, वो तो हमारी भी सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम अपने घर पर ये पूजा कराएंगे, भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दें, ये कहा सेठ ने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब वो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे तब करोगे। अरे क्या बदला लोगे, क्या ये दुकानदारी है, व्यापार है ये कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दें तो तुम उनकी पूजा करो, लग जाओ पूजा में अभी से। इसकी फिक्र तो उन्हें होगी, हमें फिक्र होना चाहिए केवल उनकी पूजा की। लेकिन सेठ जी ने ये कह करके टाल दिया, क्योंकि सेठ जी कुछ थोड़े चालाक भी थे। बोले नहीं अब वो बात नहीं करेंगे। अब कुछ समय का कुछ समय बीता, तो भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। तो उनकी पत्नी बड़ी खुश हुई, भगवान की कृपा है, लड़का है या लड़की है, सब भेजा हुआ तो भगवान का ही है, जैसा ही लड़का वैसी ही लड़की, और लड़की नहीं होगी तो लड़का कहाँ से आता है, सब लड़के आते तो लड़कियों से ही हैं। तो अब करा दीजिए इस पूजा को। सेठ जी बोले करा देंगे, अब ऐसा है लड़की को बड़ी होने दो, और बड़ी होने के बाद में जब इसकी शादी होगी तभी पूजा कराएंगे। सेठानी बोली तुम इस पूजा को टाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अब हम जो है लौट कर बोले हम कुछ थोड़ा पैसा और भी इकट्ठा करें। व्यापार करने गए, व्यापार करके लौटे, और आकर देखा अब उनकी कन्या तो जवान हो गई, शादी लायक हो गई। फिर भी कहा उनकी पत्नी ने कि देखो अब लड़की शादी लायक हो गई है,
उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया।